क्या संकेत है, क्या नहीं दादा यहाँ अकाल पड़ल है, मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करे लायक है से नहीं देखा थी राव रे मने तो क्या लाए हैं तो कोनो है देखा थी राव रे खेत में पपड़ी उखड़ल है, पानी नहीं आवल है और मुख्यमंत्री जी अकाल क्षेत्र घोषित नहीं करे लायक है। टोकरी में क्या लाए? पौर साल का चाउर मड़ुआ जे बाचल रहे से के पिठा डूबू बना के आएंगे। किसको किसको दीजिएगा? सबके देवब जेते बांटा होगी, बांट चोट का हमिन खाइला, हमिन गरीब गुरबा किसान है कि बांट चोट के खाइला। खाना लेके छोटा छोटा बच्चा महिला ले बच्चा का कहाँ छोड़ देंगे? चल दीदी उन्हें आधा बच्चा के लेके आए हैं मतलब सरकार से मांग करने के लिए प्रैक्टिस करे जा बच्चा रोते रोते सो गई, सो गई रोते दे दीदी नहीं सोचे दे भाई दे नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के दूसरे दिन भी बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर हंगामा देखने को मिला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी विधायकों की तरफ से राज्य में सुखाड़ घोषित करने की मांग की गई। इस दौरान बीजेपी विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठे नजर आए। वहीं बीजेपी के तमाम विधायक किसान की वेशभूषा में सदन पहुंचे थे और किसानों के हित में सुखाड़ घोषित करने की मांग भी की है। बता दें कि सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने सदन से वॉकआउट किया। सदन से बाहर निकलते ही भानु प्रताप शाही ने कहा कि सदन में राज्य सरकार सुखाड़ पर बात करना चाहती है, लेकिन हम अब सुखाड़ पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अब राज्य में सुखाड़ नहीं अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए अब सरकार को झारखंड राज्य को अकाल राज्य घोषित करना चाहिए। वहीं रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को झारखंड के किसानों की स्थिति से अवगत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार झारखंड को अकाल ग्रसित क्षेत्र घोषित करने को लेकर बात ही नहीं करना चाहती, इसलिए बीजेपी अब सदन में चल रहे सत्र का बहिष्कार किया है। इधर सदन के बाहर बीजेपी विधायक नीरा यादव भी किसान बनकर सब्जी बेचती हुई नजर आई, तो वहीं बीजेपी के तमाम जितने भी विधायक थे वो सभी सदन के बाहर किसान की वेशभूषा में लगातार राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अब उनकी यही मांग है कि झारखंड को सुखाड़ राज्य जल्द से जल्द घोषित कर दी जाए, क्योंकि उनका कहना है कि अभी तक राज्य के जितने भी किसान हैं उन्हें कई ज्यादा नुकसान हुए हैं और अभी तक कई किसानों के बिचड़े जो डाले गए थे खेतों में वो भी बर्बाद हो चुके हैं। नहीं दादा यहाँ अकाल पड़ल है, मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करे लायक है से नहीं देखा थी राव रे मने तो क्या लाए हैं तो कोनो है देखा थी राव रे खेत में पपड़ी उखड़ल है, पानी नहीं आवल है और मुख्यमंत्री जी अकाल क्षेत्र घोषित नहीं करे लायक है। टोकरी में क्या लाए? पौर साल का चाउर मड़ुआ जे बाचल रहे से के पिठा डूबू बना के आएंगे। किसको किसको दीजिएगा? सबके देवब जेते बांटा होगी, बांट चोट का हमिन खाइला, हमिन गरीब गुरबा किसान है कि बांट चोट के खाइला। खाना लेके छोटा छोटा बच्चा महिला ले बच्चा का कहाँ छोड़ देंगे? चल दीदी उन्हें आधा बच्चा के लेके आए हैं मतलब सरकार से मांग करने के लिए प्रैक्टिस करे जा बच्चा रोते रोते सो गई, सो गई रोते दे दीदी नहीं सोचे दे भाई दे। राज्य सरकार तो तैयार हो, पहले राज्य सरकार रिपोर्ट भेजती है केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर मानक तय करती है। तो राज्य सरकार रिपोर्ट भेजेगी तब तो केंद्र सरकार वहाँ से कोई मानक तय करने के लिए भेजेगी, लेकिन राज्य सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। एक प्रदीप यादव ने कहा कि आप लोग कॉरपोरेट घरानों की राजनीति करते हैं और कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर नकली किसान बनकर आए हुए हैं। अब देखिए प्रदीप यादव क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मैं देखिए एक बात बता दे रहा हूँ, मैं वैसे लोगों पर कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ जो कई घाट के पानी पी के आते हैं। तो प्रदीप यादव तो कई घाट का पानी पी के आए हैं। मुख्यमंत्री जी भी नकली किसान बताए। अब मुख्यमंत्री जी भाई माननीय मुख्यमंत्री है, अब उनकी बातों का क्या करना। अब नकली किसान कहें असली किसान कहें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग हैं किसान पुत्र तो हैं, खेती बाड़ी है, इतना मैं जानता हूँ। देखिए बात ये है कि हम लोग सुखाड़ पे चर्चा चाहते ही नहीं है। हम लोग झारखंड प्रदेश को अकाल घोषित करवाना चाहते हैं। अब सुखाड़ की स्थिति नहीं रही, अब अकाल की स्थिति है। परिस्थितियां बदल गई हैं। धान के बिछड़े मर गए या तो चरा रहे हैं मवेशियों के लिए। मकई, अरहर, तिल जितना भी फसल होता है किसानों के बर्बाद हो चुके हैं।
झारखंड के जो भी माननीय विधायक चुन करके आए हैं, सारे लोग सहमत हैं कि अकाल की परिस्थिति बन चुकी है। सरकार के पदाधिकारियों का जिलावार रिपोर्ट आ चुका है। ऐसी परिस्थिति में चर्चा करा करके सदन का समय क्यों जाया करें? हम लोगों ने कहा कि अब मुख्यमंत्री उठे और एक लाइन में घोषणा करें कि झारखंड प्रदेश अकाल क्षेत्र घोषित किया जाता है। सुखाड़ से अब काम चलने वाला नहीं है। सरकार आकलन तो करेगी ना। ये आकलन कितना दिन में आप करेंगे? आपके पास रिपोर्ट नहीं है क्या? मुख्यमंत्री ने बैठक किया, कृषि मंत्री ने बैठक किया, सारे जिले से रिपोर्ट आ गई, आपके विधायक, विपक्ष के विधायक बोल रहे हैं, तो आप कौन सा रिपोर्ट चाहिए? आपको कौन सा रिपोर्ट चाहिए जेएमएम को? ऐसे में अब राज्य सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना होगा। तो देखते हैं कि अब राज्य सरकार के इस मुद्दे पर क्या कुछ फैसले आते हैं और लगातार जो सदन बाकी है, आगे के सदनों में क्या कुछ नजारा देखने को मिलता है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।